पहलगाम में बेगुनाहों का किया कत्लेआम, अब मिट जाएगा आतंकियों का नामो निशान। अमित शाह और राजनाथ सिंह बना रहे हैं प्लान। मोदी ने भारत लौटकर पाकिस्तान को दिया सख्त लहजे में पैगाम। क्यों बौखला गया पाकिस्तान, हमले से पहले ही देने लगा धमकियां तमाम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। हिंदुस्तान की हर आंख नम है, हर दिल में गुस्सा है, आंखों में आग है और बदले की भावना है। उसी का प्लान अब अमित शाह और राजनाथ सिंह बना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी विदेश से वापस आ गए हैं और अब बदले की पूरी कार्रवाई की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच गई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर में ही हैं। उनकी वापसी के बाद दिल्ली में सीसीएस बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इन तमाम तरह के प्लानिंग के बावजूद भी पाकिस्तान अब आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, वो हमला पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने के लिए काफी था। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमले को लेकर दुनिया के तमाम देशों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और आतंक के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के हिट स्क्वाड द रेजिडेंट फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है। हमले पर पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमले के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने ट्वीट लिखा कि मुझे यकीन है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने पर हर संभव कदम प्रयास करेगा। लेकिन उन्होंने जो आगे लिखा वो हिंदुस्तान के लोगों को गुस्सा करने के लिए काफी है और मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के प्लान में फिर और ज्यादा तेजी लाने के लिए ये काफी है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे शक नहीं है कि इस बार पाकिस्तान का रिएक्शन बहुत हार्ड होगा, यानी कि वो भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन किया तो फिर उनका रिएक्शन बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने आतंकी हमले के संबंध में आरोप लगाते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। कश्मीरी मुजाहिदीन कभी भी नागरिकों को निशाना नहीं बनाते। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आतंकी हमलों के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ है, इस वजह से उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाया। हालांकि जिन लोगों ने भी मारा है वो टीआरएस से संबंधित लोग हैं जो लश्कर ए तैयबा के इशारों पर काम को अंजाम देते हैं। लश्कर ए तैयबा पाकिस्तानी आतंकी संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हाफिज सईद ने की थी, जो खुद मुंबई 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तानी पूर्व उच्चायुक्त के ट्वीट के बाद में भारत में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारत सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है। इस अटैक में 26 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक भी थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस देश लौट आए। उन्होंने आते के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हवाई अड्डे पर बैठक की और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के आते ही अधिकारियों ने उन्हें आतंकवादी हमले और सुरक्षा के हालात के संबंध में जानकारी दी। अब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कि जब मीटिंग होगी तो फिर इस पर एक्शन यानी इसके बदले की रणनीति जरूर लिखी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की धमकियां ये बोनी साबित नजर आती हैं और जिस तरह से पाकिस्तान अब लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर है।